जो ताजा तरीन आरोप उस पर भी कुछ बोलिए। और साथ ही उनका कहना था कि देशद्रोह का कानून जो लोग हटाना चाहते हैं अफ्स्पा हटा। अरे कांग्रेस के भी प्रवक्ता आप ही बन जाइएगा। अरे बेचारे हमारे साथी हैं, भले आदमी हैं, भदौरिया जी ये देखिए ये गठबंधन है, यही तो गठबंधन है। ऐसे क्या साथी कि आप लेने से डर गए? ऐसे क्या साथी कि आप साथ लेने से डर गए? पार्टी का गठबंधन नहीं है। बोलिए, एक मोदी जी को रोकने के लिए सब मिलकर लड़ रहे हैं। मोदी जी 47 पार्टी के साथ हैं। मोदी जी 47 पार्टी के साथ हैं। 15 लोग दल भी लिए हैं, राजभर भी लिए हैं। देखिए आप अंजना जी, आज 15 लोग, मात्र 15 लोग सामने बैठे क्या कर रहे हैं? किस तरह इसका काम कर रहे हैं? इनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। आज शर्म मणि जी ने जो बात करी, क्या बात करी? पाकिस्तान में बम फूटेगा। ये इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं? इनको अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए आज एक राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस देश का चुनाव अगर नहीं करा सकते, अगर इस देश में ये चुनाव नहीं करा सकते, इतना विश्वास है इनमें। खाली चिल्लाने को मोदी मोदी बचा है, कुछ बचा नहीं है। जब भी बहुत बातें हैं, खाली चिल्लाइए। जो बात इन्होंने कही है, समाजवादी के साथ कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए आप। ये देखिए समाजवादी बहुत पब्लिक है, क्या है उसका, पब्लिक को देखिए आप भ्रमित कर सकते हैं। एक सेकंड देखिए, आप लोग शो खराब कर रहे हैं, प्लीज। बेरोजगार युवाओं को, लखनऊ को पूरा शहर देख रहा है, आप लोग भाषणबाजी और रैलीबाजी और बेरोजगार हैं और क्या कर रहे हैं? फिर मैं आप लोगों के सवाल नहीं लूंगी, नुकसान आपका होगा। आप सोच लीजिए, आप तय कर लीजिए। आप लोगों की वजह से फिर किसी का सवाल नहीं लिया जाएगा, ये गलत है। जवाब देने दीजिए। आप शायद साहब आपके पास माहौल बनाना चाहते हैं। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ बात, क्योंकि आपने वक्त जाया किया ना सर, आपने बेवजह इनको टारगेट किया। आप अपनी बात रखिए ना। समाजवादी पार्टी की जय बोल दीजिए, बात खत्म। भ्रष्टाचार और देशों का सवाल किया, जवाब दीजिए। संकल्प समाजवादी पार्टी की जय बोलिए, बात खत्म कीजिए। सलम मनी तो हमारे साथ आई गए हैं, आप भी आइए, बोलिए जय। जिसने विकास किया, विकास किया। एक मोदी से लड़ने के लिए चलवा दीजिए, लाइट बंद हो गई है और घड़ी चालू करवा दीजिए, बंद हो गई है। लड़ने के लिए सारे एक हो गए। घड़ी चालू करवा दीजिए, बंद हो गई है। और देखिए इमामबाड़े की लाइट भी जलवा दीजिए। हमने सुना है कि आप बीजेपी के टीम बी बन गए हैं, सच बात है ना? अंजना जी आप इतनी दूर से आई हैं, हम चाहते हैं कम से कम लाइट जलवा देते हो जो समाजवादियों ने लगवाई है इमामबाड़े पे, देख तो पाते हैं आप। हम चाहते हैं कम से कम घंटाघर की लाइट जलवा देते हैं जो बंद कर दिया, देख तो पाते लोग कि क्या बढ़िया चीज बनी है। ये जलन के मारे लाइट बंद किए बैठे हैं, जलन से। अयोध्या में दीपावली बन रही है और अयोध्या में दीपावली बनेगी, इमामबाड़े की बत्ती भी जलेगी, अयोध्या में दीपावली भी बनेगी। करते रहते हैं। अरे घंटाघर की जला दो, क्यों? घंटाघर में क्या दुश्मनी है? अरे भदौरिया जी कुछ बोलने दीजिए इनको, बोलिए, माइक ऊपर कीजिए ना। हाँ बोलिए। देखिए अंजना जी, आपने घोषणा पत्र पे शुरुआत करी है। घोषणा पत्र पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश की गई है, जो शराब नुकसानदेह होती है और लोगों की उससे मौत होती है। अंदर खाने आप इनसे क्यों अंदर डील कर रहे हैं? नहीं, ये तो पूरा देश जान रहा है कौन डील कर रहा है। गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए किसने कहा? गठबंधन, अब आपने बहुत सही सवाल। आप चाहते हैं कि अखिलेश जी की सबसे ज्यादा सीटें आए? गठबंधन की एक नेता, सुनिए, गठबंधन की एक नेता ने उत्तर प्रदेश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और गुजरात के हमने उनकी जान बचाई है, आगे भी बचाएंगे। हमने उनकी जान बचाई है, आगे भी जान बचाएंगे। मायावती जी की जान बचाई है, आगे भी बचाएंगे। जब ये गुंडे मारेंगे, जब गेस्ट हाउस कांड वाले मारेंगे, तो बहन जी को हम बचाएंगे। ने कल कहा अंजना जी अरे जब ये गेस्ट हाउस कांड करेंगे तो हम भी बचाएंगे। माइक ऊपर कीजिए। एक कम्युनिटी से वोट मांगने की बात करी जो मायावती जी ने, वो निहायत शर्मनाक है। अगर आप उनके वोट लेते हैं, उसके बाद आप उनके वोटों को बेचने का काम करते हैं। मायावती तो सिर्फ वोटों को बेचती है, वो तो सौदागर है वोटों की। भाई मायावती को पर कौन यकीन करेगा बताइए? ना मुसलमान करेगा ना हिंदू करेगा, बताइए हमको। कुछ नहीं, मैं तो नहीं, ये गठबंधन के लोग ये भूल जाते हैं। गेस्ट हाउस कांड में इन्होंने मारा था और तब भाजपा ने बचाया था। इस बार मारेंगे फिर हम बचाएंगे। ये गेस्ट हाउस कांड वाले हैं, इन्होंने गेस्ट हाउस कांड में मारा था, मायावती जी को मारा था, मायावती जी को गालियां दी थी और तब भाजपा ने बचाया था। इस बार गेस्ट हाउस कांड करेंगे फिर भाजपा बचाएगी। ये गेस्ट हाउस कांड के लोग हैं। मायावती जी को गेस्ट हाउस में मारा था, मायावती जी को गेस्ट हाउस में मारा था, मायावती की हत्या का प्रयास किया था, तब हमने बचाया था।
हम आगे भी बचाएंगे। इस बार गेस्ट हाउस कांड होगा, हिंदुस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदुस्तान के नाम पे लड़ नहीं पा रहे। सोचो आप, हिंदुस्तान के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हिंदुस्तान की बेरोजगारी पे नहीं लड़ना चाहते, हिंदुस्तान की महंगाई पे नहीं लड़ना चाहते, हिंदुस्तान की महंगाई पे नहीं लड़ना चाहते, जिंदाबाद पे नारे लगा के कांग्रेस पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। आप लोगों को सवाल पहुंच रहा है या नहीं? आप लोग चारों शांत रहिए, चारों शांत रहिए और सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अरे वो बीजेपी के नेता है, सवाल उनसे जितने भी घोटालेबाज हैं, समाजवादी पार्टी को देखिए, खनन घोटाला, मूर्ति घोटाला, NRHM घोटाला, बसपा लालू यादव चारा घोटाला, कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा। ये सारे घोटालेबाज मिलके आज मोदी जी को क्यों हराना चाहते हैं? मोदी जी के साथ इस देश की जनता खड़ी है और इन घोटालेबाजों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि इनको एक होना पड़ा। अंजना जी, लोगों के सवाल लेंगे। अंजना जी, कुछ और लोग के सवाल। अंजना जी, कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अंजना जी, सवाल लेने का कष्ट मत असली करिए। जनता पीछे खड़ी है, लखनऊ शहर को पूरा देश देख रहा है, बेरोजगार असली जनता पीछे है। एक तस्वीर ऐसी बन रही है, एक तस्वीर ऐसे बन रही है कि सारे घोटालेबाज मिलके गठबंधन बना रहे हैं। जनता बेरोजगार है, परेशान है, जिंदाबाद का नारे लगा रही है, चौकीदार को क्या क्या कुछ नहीं है। देख लो, ये जनता है। बजट में इन्होंने नहीं बताया कि 27 लाख करोड़ रुपए। सवाल उनका ये था कि सारे घोटालेबाज मिलके बस मोदी को हराने में लग गए। जवाब सही देने दो। सुनो, वो बीजेपी के नेता है, पूछना है तो जनता से पूछ लीजिए। वो बीजेपी के नेता है, जनता आपको सही जवाब देगी। बेरोजगार जनता खड़ी है, वो आपको बताएगी कि रोजगार उनसे पूछिए, महंगाई के बारे में बताएंगे वो। मैम इस देश की ताकत जो है उसकी एकता में है। सबका साथ सबका विकास सबसे अच्छी चीज़ है अगर उसको देखा जाए एक आइडिया के रूप में। लेकिन मुझे एक चीज़ ये बता दे अमित शाह और मोदी जी कि उनके जो मार्गदर्शक हैं, जो उनके लीडर हैं, उनके साथ सबका साथ निभाया कि नहीं निभाया? पार्टी जी जवाब चले गए। अगर उनके साथ भी नहीं निभाया तो देश की उसकी जनता के साथ, जो अपने गुरुओं के साथ सबका साथ नहीं निभा सकता, वो देश की जनता के साथ कैसे निभाएगा? आप अगर जवाब दीजिए। एक सेकंड, शलभमणि त्रिपाठी जी, एक सेकंड, उनका जवाब आप जवाब सुनिए। अरे जवाब सुनिए। आडवाणी जी भी गए, जोशी जी भी गए। आप लोग चुप हो जाइए प्लीज, किसी का भी सवाल सुनाई दे रहा है ना जवाब। तीनों की फोटो गायब। दो लाइनें चल रही हैं, दो लाइनें चल रही हैं। क्या आपने इस देश की एकता पर चोट की है? बुजुर्गों का अपमान, दोनों सवाल है, उसके जवाब दीजिए। अरे सुनो, दो लाइनें चल रही हैं। आपका नाम त्रिपाठी है क्या? आपका नाम शलभमणि त्रिपाठी है क्या? माइक पकड़ना आपको आता नहीं है सर, आप दूर से बोल रहे हैं, आवाज आने रही है। रुकिए, बोलिए। दो लाइनें चल रही हैं कि भ्रष्टाचारियों का राजा हूं मैं, गद्दारों का अरमान, अमेठी में हिंदू, वायनाड में मुसलमान। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिन्होंने आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, जो कश्मीर को आतंकियों के हाथ में सौंपने की बात कर रहे हैं, ये हालत है। चोट पे जाते हैं, उग्रवादियों को घर में घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान में भी घुसकर मारेंगे। नहीं, उन्होंने सवाल पूछा है, विकास की बात करते हैं। क्या आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है? सबका विकास, सिर्फ हिंदू मुसलमान है, जात बिरादरी है, कुछ नहीं है। गुरुजी मानो, खाली पाकिस्तान जिंदाबाद लगाओ और हिंदू मुस्लिम करो, विकास मत करना देश के अंदर में। विकास करोगे तो देश खराब हो जाएगा। आपकी भी खबर ले, आपकी भी खबर ले भदौरिया जी। एक सेकंड, पूरे 5 साल हिंदू मुस्लिम लगा रखा है। अनुराग भदौरिया, मुसलमानों के नाम पर वोट कौन मांगा? अनुराग भदौरिया, मुसलमानों के नाम पर वोट कौन मांगा? विकास की बात नहीं अनुराग भदौरिया, नहीं करोगे, मुसलमानों के नाम पर नहीं करोगे। अनुराग भदौरिया, आप जरा आपकी भी खबर ले, क्योंकि आपको तो दोनों को डिफेंड करना है, एसपी और बीएसपी को। अगर इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखते हैं तो आप लोगों को तो आजकल सिर्फ मुसलमान दिख रहे हैं। हिंदुस्तान दिखता है। मायावती जी ने बोला कि अपना वोट मत बटने देना। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब बैठे हैं। डेवलपमेंट किसने किया? मेरा समाजवादी सवाल पार्टी ने। सुना आपने? आप सुनिए, मेरा सवाल सुना? ये टैंकर जिसे
एक्सप्रेसवे से आया है वो समाजवादियों ने बनाया है। दिल्ली से चल के लखनऊ तक समाजवादियों के एक्सप्रेसवे पे आया है। आप भी समाजवादी एक्सप्रेसवे से आए हैं। मेट्रो भी समाजवादियों ने दी है। हिंदू मुस्लिम सब चलते हैं, पेंशन सभी को मिलती है, 100 डायल सभी घुमाते हैं, 108 महिला सुरक्षा, महिला पेंशन सबके लिए है। ये डेवलपमेंट हिंदुओं मुस्लिम के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, हिंदू मुस्लिम के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा नहीं। चलिए इसी के साथ हमें कार्यक्रम का अंत कर रहा है, लेकिन ये भी दिलचस्प है अनुराग जी, आपने शोर में इसका क्रेडिट भी तो नहीं ले लिया स्टूडियो का। स्टूडियो है ना, क्योंकि एक्सप्रेसवे से आया ना।